नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो पारंपरिक दवाइयों के क्षेत्र में काफी समय से चर्चा का विषय रहा है। हम बात कर रहे हैं पल्साटिला की। देखिए, ये एक ऐसा नाम है जो होम्योपैथिक परंपराओं में सदियों से चला आ रहा है। आज हम इसके अलग अलग उपयोग, इसके पीछे की मान्यताएं और सबसे जरूरी आधुनिक विज्ञान इसके बारे में आखिर क्या कहता है, इन सब का एक विस्तृत और सटीक विश्लेषण करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे विंड फ्लावर के मूल से, फिर देखेंगे इसके सामान्य होम्योपैथिक उपयोग, पल्साटिला प्रकृति, इसके विभिन्न रूप और खुराक, और अंत में सबसे अहम हिस्से पर आएंगे जो है इसकी सुरक्षा और इसके आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, विंड फ्लावर के मूल। आखिर ये पल्साटिला है क्या भला? ये जानना सबसे बुनियादी कदम है कि हम दरअसल किस वनस्पतिक तत्व की बात कर रहे हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो पल्साटिला दरअसल एक होम्योपैथिक दवा है जिसे पल्साटिला वल्गैरिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। स्रोत मटेरियल के अनुसार आम बोलचाल में लोग इसे विंड फ्लावर या पास्क फ्लावर भी कहते हैं। दिखने में ये सच में एक बेहद खूबसूरत पौधा है, लेकिन सदियों से इसका उपयोग सिर्फ इसकी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि इसके दवा वाले गुणों के लिए किया जाता रहा है। और अगर इसके इतिहास पर गौर करें ना, तो पारंपरिक रूप से इसका उपयोग कई तरह की अलग अलग शिकायतों के लिए होता रहा है, जैसे कि भावनात्मक समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन, सांस और पाचन से जुड़ी दिक्कतें, और यहाँ तक कि मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी। एक ही चीज को इतनी अलग अलग दिशाओं में उपयोग करना काफी दिलचस्प है, और यही आने वाले भागों का आधार भी तय करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, सामान्य होम्योपैथिक उपयोग। आइए देखते हैं कि व्यावहारिक रूप से बीमारियों के इस विस्तृत दायरे में इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। अगर शारीरिक बीमारियों की बात की जाए तो पारंपरिक होम्योपैथी में इसका उपयोग कई आम परेशानियों में होता है, जैसे सर्दी जुकाम, खासतौर पर तब जब गाढ़ा पीला या हरा म्यूकस आता हो। इसके अलावा साइनस का जमाव और कान का इन्फेक्शन, खांसी जिसमें म्यूकस आता हो, भारी और तेल वाला खाना खाने के बाद पाचन का बिगड़ जाना, आंख आना यानी कंजंक्टिवाइटिस जिसमें गाढ़ा डिस्चार्ज हो, और हल्के सिर दर्द को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गाढ़ा म्यूकस और हेवी भोजन के बाद पाचन का बिगड़ना ये एक बार बार दिखने वाला विशिष्ट लक्षण है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ शारीरिक समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। भावनात्मक और हार्मोनल उपयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसमें मासिक धर्म की अनियमितता, पीएमएस के लक्षण, अचानक मूड बदलना और बहुत ज्यादा इमोशनल संवेदनशीलता शामिल है। यहां तक कि उन बच्चों के लिए भी इसका जिक्र मिलता है जो बात बात पर रोने लगते हैं या हमेशा चिपके रहते हैं। ये काफी गौर करने वाली बात है कि इस दवा का फोकस मूड और भावनाओं पर कितना ज्यादा है। इन सारी बातों का निचोड़ अगर निकालें तो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में पल्साटिला के कुछ की नोट्स या मुख्य लक्षण बताए गए हैं। ये वो लक्षण हैं जिन्हें एक चिकित्सक ढूंढता है। ये हैं गाढ़ा और पीला डिस्चार्ज, लक्षणों का बार बार बदलना, भारी खाने के बाद पाचन में समस्या और हार्मोनल शिकायतें। ये चारों बिंदु बिल्कुल सटीक रूप से इस पूरी औषधि की एक पहचान प्रस्तुत करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, पल्साटिला प्रकृति। इससे मरीज की प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं। होम्योपैथी में एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सिर्फ बीमारी के लक्षण नहीं देखे जाते बल्कि मरीज की पूरी पर्सनैलिटी को दवा के साथ मैच किया जाता है। और जब पल्साटिला मरीज के व्यक्तित्व की बात आती है तो आमतौर पर माना जाता है कि इस प्रकृति वाले लोग काफी शांत, सौम्य और भावुक होते हैं। वो बहुत आसानी से रो पड़ते हैं, उन्हें हमेशा दूसरों से सहानुभूति और तसल्ली की तलाश रहती है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, इनके बीमारी के लक्षण भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। मेडिकल डेटा के अंदर ह्यूमन नेचर की ऐसी कहानी जोड़ना सच में इस विषय को और भी रोचक बना देता है। एक और चीज जो यहाँ बहुत शानदार तरीके से हाईलाइट की गई है वो है वातावरण का प्रभाव। इस प्रोफाइल के लोगों की परेशानी गर्म कमरों में काफी बढ़ जाती है, जबकि उन्हें खुली और ताज़ी हवा में तुरंत आराम मिलता है। ये एनवायरनमेंट से जुड़ी पसंद इनकी प्रोफाइलिंग का एक बड़ा हिस्सा है। और इसी प्रकृति का एक और छोटा पर बहुत ही दिलचस्प फिजियोलॉजिकल बिंदु है। आमतौर पर इन लोगों को प्यास बहुत कम लगती है। प्रोफाइलिंग को पूरा करने के लिए शरीर की इन छोटी छोटी आदतों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। खैर, अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, रूप और खुराक। देखते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल तौर पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब देखिए, एक पौधे को दवा में ढालने के कई तरीके होते हैं। पल्साटिला बाजार में टैबलेट्स, पेलेट्स
यानी वो छोटी छोटी गोलियां लिक्विड डाइल्यूशन, मदर टिंक्चर और ड्रॉप्स के रूप में उपलब्ध है। यानी ठोस गोलियों से लेकर तरल बूंदों तक लगभग हर फिजिकल फॉर्मेट इसका मौजूद है। अब इस पूरी जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है पोटेंसीज, यानी शक्तियों का बंटवारा। 30C की पोटेंसी आमतौर पर अचानक आई सर्दी या खांसी के लिए दी जाती है। मासिक धर्म की समस्याओं के लिए 30C या 200C का प्रयोग होता है। लेकिन जब बात किसी क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारी की आती है तो 1M जैसी काफी उच्च पोटेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कड़ी निगरानी में होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। बिना किसी प्रोफेशनल सलाह के इन हाई पोटेंसीज का बार बार खुद उपयोग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दवा को अपनी मर्जी से लेना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। और ये बात एक तरह से एक ब्रिज का काम करती है, जो हमें सीधे हमारे अगले और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाती है, जो है भाग 5, सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रमाण। आइए अब एकदम आधुनिक दृष्टिकोण से कड़ी सावधानियों और वैज्ञानिक तथ्यों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अवस्थाओं के बीच की तुलना काफी स्पष्ट है। एक तरफ है कम जोखिम वाला होम्योपैथिक डाइल्यूटेड रूप और दूसरी तरफ है उच्च जोखिम, जो दरअसल ताज़ा कच्चे पल्सेटिला पौधे की टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन है। इसे डाइल्यूट यानी पतला करने की प्रक्रिया को इतना महत्व इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अपने मूल रूप में ये पौधा अत्यधिक जहरीला और खतरनाक हो सकता है। कच्चे पौधे के जोखिम काफी गंभीर होते हैं। इसके सीधे संपर्क से त्वचा पर जलन हो सकती है, इसे खाने पर उल्टी और दस्त हो सकते हैं, नसों या नर्व से जुड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं और अगर ओवरडोज हो जाए तो सांस लेने में दिक्कतें भी शामिल हैं। इन दुष्प्रभावों को देखकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस पौधे का सीधा उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए और आखिर डाइल्यूशन क्यों जरूरी है। अब भले ही दवा डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, पर कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां खुद दवा लेने से पूरी तरह बचने की सख्त सलाह दी जाती हैं। अगर गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, कोई गंभीर इन्फेक्शन या तेज बुखार है, लगातार दर्द बना हुआ है या फिर पहले से ही कई और दवाइयां चल रही हैं, ऐसी स्थितियों में सेल्फ मेडिकेशन से बचना ही समझदारी है और एक योग्य पेशेवर से मिलना चाहिए। अब आते हैं वैज्ञानिक पक्ष पर। स्रोत मटेरियल एक बिल्कुल स्पष्ट और तटस्थ तथ्य सामने रखता है। इसके अनुसार ऐसे मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण बेहद सीमित हैं जो यह साबित कर सकें कि होम्योपैथिक पल्सेटिला अधिकतर स्थितियों में प्लेसिबो से आगे बढ़कर काम करता है। देखिए, आधुनिक विज्ञान की नज़र में किसी भी दवा का असर प्लेसिबो इफेक्ट से अलग साबित होना जरूरी है और यहाँ वही प्रमाण काफी कम पाए गए हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु क्या है? वो ये है कि इसे स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह पर उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई गंभीर इन्फेक्शन हो, हार्मोनल डिसऑर्डर हो या कोई पुरानी बीमारी। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिकल डिस्क्लेमर है जो बताता है कि पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक इलाज का सीधा विकल्प मानना सुरक्षित नहीं है। जैसा कि इस पूरे विश्लेषण में सामने आया, एक तरफ सदियों की परंपरा और व्यक्तित्व की रोचक प्रोफाइलिंग है तो दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान के तथ्य। तो अंत में ये हमें एक बहुत ही गहरे प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। सदियों के पारंपरिक उपयोग और प्लेसिबो की तरफ इशारा करने वाले इन आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के बीच की तुलना को देखते हुए आखिर पल्सेटिला भविष्य की पर्सनल वेलनेस में अपना स्थान कहां बनाता है? यही वो सवाल है जिस पर विचार करना सबसे जरूरी है। उम्मीद है आज की ये चर्चा जानकारी से भरी और रोचक रही होगी। सीखते रहिए और समझते रहिए।